अच्छा जी, मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। ये खिल जाती है, क्या मसला है यार। क्या होगा? अभी मैंने ये ना amazon.com खोला है। मैं बेस्ट सेलर्स पे जा रहा हूँ। बेस्ट सेलर पे जाके कोई सब कैटेगरी में चॉइस करता हूँ। जैसे मैं ये पेशो लॉन गार्डन में चला गया। ठीक है, इसमें मैंने फिर गार्डन सिलेक्ट की। इसमें अब ये मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोल ली जो फर्स्ट वाली है। अब सबसे पहले मैंने इसे क्या किया कि मैंने इसका जो ब्रांड देखा है, इसका ब्रांड क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका ब्रांड नजर आ जाएगा। नजर आ रहा है ना सबको? जी, टैरो को हमने कॉपी किया। यहाँ पे हम नया ब्राउजर खोलेंगे। यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लिया। अब आपने देखा कि ये मैंने टैरो लिखा है तो इसकी 171 प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं जो इस ब्रांड की हैं। अब ये सामने मैंने एक हीलियम 10 की एक छोटी सी एक्सटेंशन की हुई है, बिल्कुल फ्री है। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं ज्यादा सॉफ्टवेयर का डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता अपने आप को। वो इसलिए होता है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर पे ही खेलता रहूंगा तो मैं सिर्फ उन जोगा ही हो जाऊंगा। हमें मैनुअल हंटिंग बहुत जरूरी आनी चाहिए। मैनुअल आप कर लेंगे, जब मैनुअल आप कर करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप सॉफ्टवेयर के साथ जाएंगे भी तो आपको मसला नहीं आएगा। फिर आपकी नहीं कि वो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब ये देखिए, इसमें बता रहा है ये इसका बायोबॉस भी अनक्वालिफाइड है, इसका भी बायोबॉस अनक्वालिफाइड है, इसका भी बायोबॉस अनक्वालिफाइड है, इसका भी अनक्वालिफाइड है। ठीक है, नीचे आ जाएं। अब इसका ये बता रहा है कि इसमें 2 FPM सेलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 FPA है और 6 FPM है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम आएंगे इसके साथ। अब यहाँ पे आपके सामने ये फिल्टर नजर लगे आ रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इसी ब्रांड की प्रोडक्ट दिखाओ और कोई प्रोडक्ट उसके साथ अटैच हुई नहीं। अब क्या हुआ, इस ब्रांड को मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास 126 प्रोडक्ट इसकी आ गई हैं। ठीक है, अब मैं फिल्टर लगा रहा हूँ कि अब जैसे होलसेल में ये होता है कि हम मोस्ट पहले ब्रांड को टच करते हैं। ये होलसेल का मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट थोड़ा बहुत ही होता है, इतना फर्क नहीं है। उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रांड को टारगेट करते हैं कि ब्रांड से हम प्रोडक्ट से अप्रूवल ले लें ब्रांड की। जब हमें उसकी अप्रूवल मिल जाए तो देन हम उसी की प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दें। फिर उसकी हमें ऑब्जर्वेशन जो होती है, जैसे हम अभी आपने हंटिंग लास्ट की होगी, उसमें आपने थर्ड ग्राफ भी देखा, उसकी सेल्स भी देखी, उसकी रेटिंग भी देखी, हर चीज देखी। जब हम होल सेल में आते हैं तो उसमें हम सिर्फ 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हमने लेनी होती है परमिशन। अगर हमें ब्रांड की अप्रूवल मिल जाती है, फिर IP वाला मसला भी निकल गया, वो भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने देखनी है उसकी रेटिंग कितनी है और उसकी सेल्स कितनी आ रही है और उसका बाय बॉक्स कैसे रोटेट हो रहा है। बाय बॉक्स
मिल रहा है सबको। पर ये होलसेल में हमने ये 3 से 4 चीजें जो है ना मद्देनजर रखनी है उस ब्रांड को देखने के लिए। ठीक है। इसके बाद ये फिल्टर है यहाँ पे, ये कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हमें प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हमें कोई मार्जिन भी मिले। तो हम मोस्टली ये कहते हैं कि यार आप कम से कम $20 प्लस प्रोडक्ट उठाएं, जो $20 प्लस प्रोडक्ट सेल हो रही हो। उससे ये होगा कि जब वो सेल हो रही होगी तो जब आपकी सोर्सिंग उसकी अंडर 10 होगी, 7 की होगी, 6 की होगी, तो आपकी फीसिस डल के आपको के मुताबिक वो आ जाएगी। अगर आप उससे छोटी ढूंढेंगे, उससे कम कीमत वाली ढूंढेंगे, तो वो आपको फिर मार्जिन बिल्कुल माइनर हो जाएगा। कोशिश करें अच्छी प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें आपको मार्जिन अच्छा मिले। अगर आपको उसमें कंपटीशन भी करना पड़े तो उसमें भी आपको मसला ना आए। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 to 50। ठीक है जी, यहाँ पे हम कर देंगे। अब देखिए हमारे पास वो 86 प्रोडक्ट रह गई हैं। ये सर आपने एक्टिव किए हीलियम 10 की एक्सटेंशन? हीलियम 10 की एक्सटेंशन तो मैंने जस्ट एक सिंपल साइन अप की हुई है। ठीक है, ये ठीक है। थ्रू ये चीजें नहीं 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 नहीं, ये सिंपल, आप जब amazon.com खोलेंगे ना तो उसके साइड पे फिल्टर लगे हुए हैं ये वाले। ये हम इसी के साथ खेल रहे हैं अभी। ऑब्वियसली मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला तो मैंने लास्ट लास्ट में आपको बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटर आपने कैसे निकालने हैं। ये होलसेल पे है कि आपने ब्रांड को कैसे पहले देखना है। मेन चीज होती है कि होलसेल में, अब होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का फर्क मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि हम ब्रांड से अप्रूवल लेके जाते हैं, उसकी अप्रूवल के बगैर सेल नहीं करते, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जो उसका ब्रांड का ऑथोराइज हो उससे हम चीज लेते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट में मसला आता है या कोई अमेजोन हमसे डिमांड करता है इनवाइस की या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की, तो हम उस होलसेलर को पहले भी पूछते हैं, बाद में हम डिमांड कर सकते हैं कि इस ब्रांड का हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दें, हमने ये चीज परचेज की है आपसे, इसका हमें ऑथराइजेशन लेटर दे दें। तो वो आपको, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, वो आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर देता है जो आप सबमिट कर देते हो। ठीक है। उसमें आपकी आईपी आने का डर नहीं होता, क्योंकि आप आईपी ये चीज होती है कि हम किसी की इजाजत के बगैर उसकी प्रॉपर्टी को उसकी प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है। तो वो ये सीन होता है, उसमें हमें एक और चीज से भी बचत हो जाती है। वो ये होता है कि हमें ये प्रोडक्ट इन ऑथेंटिसिटी की जो कंप्लेंट्स पड़ती हैं वो भी नहीं पड़ती उसमें, कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं ऑथेंटिक। क्योंकि जब हमारे पास ब्रांड या उसके ऑथराइज डीलर की इनवाइस होगी तो उसमें भी हमें मसला नहीं आएगा। अब एक चीज फिर स्टेप रिपीट कर रहा हूं, आपने स्टेप वाइज पहले, अगर आप प्रॉपर होलसेल पे जाना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आपने एक ब्रांड को टारगेट करना है, उसकी प्रोडक्ट्स को देखना है। अब इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी प्रोडक्ट्स ओबियसली कम है। ठीक है। हम कहते हैं कम से कम 400 से 500 की प्रोडक्ट्स हों जिसको हम फिल्टर आउट करें, जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आए। अब ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक ब्रांड हो और उसकी अगर 500 प्रोडक्ट है और 500 की 500 प्रोडक्ट हॉट सेलिंग हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है कि उसमें एक ब्रांड के पास हम जाते हैं तो उसकी 5, 8, 10 आइटम जो है वो ऑलरेडी क्लिक कर रही होती हैं। तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि हम भी उन्हीं के साथ जाएं, उन्हीं के साथ हम लें। अब उसमें एक और मसला भी आता है। उसमें मसला ये आता है कि हम जब ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं तो ब्रांड हमें एक नोटिफिकेशन देता है कि मेरे तो है जी MOQ, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर है मेरी, मैं आपको 1000 पीस दूंगा, ये उसकी लिमिट है। फिर अगर हम इसको फुलफिल कर सकते हुए, तो स्टार्टअप पे तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम, पॉसिबल नहीं है फुलफिल करना, क्योंकि एक जो न्यूबी है या इन्वेस्टर भी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता उसके ऊपर कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट पे लगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो उसमें ये होता है कि हम उस ब्रांड से ही कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये कम पीस चाहिए, जो आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें रिकमेंड करते हैं। ठीक है, वो जब आपको उसका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर रिकमेंड करेगा तो उसमें वो आपको क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। उसमें ओब्वियसली ब्रांड का और उसका रेट का डिफर जरूर होगा, ये चीज है। अगर आप रेट वाइज करना चाहते हैं तो फिर एक टर्मिनोलॉजी होती है हमारी कि ग्रुप बाइंग कर लें। ठीक है, ग्रुप बाइंग में ये होता है कि आपने 3-4 बंदों ने मिल के, अगर वो 400 की क्वांटिटी कह रहा है तो आप मिल के आप बाई करेंगे। उसमें जब बाइंग करने लगेंगे तो आप कहेंगे, एक लेटर आपको बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होगा, जब ग्रुप बाइंग करने लगेंगे तो आप एक कंपनी को अपनी ऑनर कंपनी कहेंगे और उसकी बाकी सब होंगी। ठीक है, जब आप उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको उसकी ऑथराइज ईमेल वगैरह आपने सारी उसके साथ शेयर करेंगे, तो वो आपको अगर उस पर इनवाइस बनानी हुई तो वो उस पर इनवाइस भी बना के आपको दे देगा। ये पॉसिबल है उसी वक्त जब आपकी कंपनी या एलएलसी वहां पे रजिस्टर्ड होगी। तो विदाउट एलएलसी पे नहीं है कि अगर हम कहें कि हम पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया है, हम ये काम कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहां पे आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन जरूरी चाहिए अगर आपने करना है। अब सेकंड वन, इसी को मैं कंपैरिजन करूं ऑनलाइन आर्बिट्राज को। ऑनलाइन आर्बिट्राज टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसमें हम ब्रांड की अप्रूवल के साथ जाते हैं, उसमें हम किसी ब्रांड की अप्रूवल के साथ नहीं जाते। जस्ट हम जाते हैं सॉफ्ट अप्रूवल के साथ। जो हम प्रोडक्ट ऐड करें और हमें सॉफ्ट अप्रूवल दे दे, हम उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, उसमें हमने क्या करना होता है कि उसमें हमने देखना है कि उस प्रोडक्ट में कोई थर्ड ग्राफ को भी हम फिर गौर से देखेंगे, उसको भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी रीजन यही होगी कि हम क्योंकि ब्रांड की परमिशन से तो नहीं बेच रहे, ब्रांड हमें सॉफ्ट अप्रूवल तो दे रहा है, लेकिन उसने 90 दिन में कोई ऐसी अन एक्टिविटी तो नहीं हुई कि जिसमें ग्राफ अप एंड डाउन हुआ हो, नए सेलर बेच रहे हो और यकदम नए सेलर सारे चले गए हों। ठीक है, इस चीज को आपने बड़े गौर से देखना है। तो उसमें यह है कि हम 10 यूनिट अपने वेयर हाउस में मंगवाएंगे और वेयर हाउस से हम सीधा शिफ्ट कर देंगे अमेजोन के वेयर हाउस पे। तो ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। एक होती है रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज ये होती है कि आपका कोई बंदा वहां पे मौजूद है। ठीक है, वो जाता है किसी रिटेलर के पास, किसी किसी शॉप पे चला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट पे चला जाता है। वो वॉलमार्ट से देखेगा कि एक प्रोडक्ट, ये जैसे यही प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं कि ये पड़ी है उसके पास। ठीक है, अब वो वहां पे किस रेट पे सेल हो रही है और amazon पे किस रेट पे सेल हो रही है, वो आप, क्योंकि आजकल तो ऐप स्कैनर होती है, उसमें आप अपने सेलर सेंटर का लॉगिन करके उसमें स्कैन करेंगे, इसका जो बार कोड होता है उसको, तो उसको वो ऑटोमेटिकली आपको निकाल के बता देगा कि इसकी प्राइस इतनी है और amazon पे इतने की सेल हो रही है। ठीक है, amazon पे वो प्राइस इतने की सेल हो रही है। तो वो होती है रिटेल आर्बिट्राज मोस्टली। उसमें वो वहां पे अगर आपके कोई जानने वाला क्लाइंट हो तो आप उसको ये जरूर हेल्प आउट दे सकते हैं। वहां पे आप जाएं, जो मोस्टली ऑफ पे प्रोडक्ट लगी होती हैं, सेल पे प्रोडक्ट लगी होती हैं। बाज स्टोर हैं वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट है, ये 25% ऑफ पे है, ये इतना स्टॉक है, सारा उठा लें। तो वो आपकी हेल्प आउट ऐसे कर सकता है कि वो आपको स्कैन करके वो पिक्चर भेज सकता है कि ये अमेजोन पे इतने की सेल हो रही है और ये मुझे इतने की सोर्स हो रही है डिस्काउंट में। तो फिर आप उसके स्टैट चेक करके आप उसे बता सकते हो कि ये चीज आप बाय कर लो या ना करो। ओबीसी सॉफ्ट अप्रूवल के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट अप्रूवल का असल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जब सॉफ्ट अप्रूवल के साथ जाते हैं तो इस मीन के ब्रांड वो हमें तंग नहीं करेगा। कर भी सकता है, लेकिन 75% चांसेस होते हैं कि जो हम सॉफ्ट अप्रूवल के साथ गए हैं, जिन्होंने हमें अप्रूवल दी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अप्रूवल मिलती है तो हमें कहाँ पे शो होता है। क्योंकि आज ये छोटी छोटी चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपको ये डिटेल से पता होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जब तक आप काम करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे स्टेप ऑन नहीं कर सकते।
आपने अपने क्लाइंट को भी अगर आपका वो देता है तो आप उसको लें। अब जैसे ब्रैकले अभी रिसेंटली अभी अनाउंस होगा, ब्रैकले एक 5 PL सर्विस लॉन्च करने जा रहा है यूएसए में वालों के लिए ना, वो हमारे लैब स्टार्स के लिए इंशाल्लाह जरूर होगी, क्योंकि उसमें मैंने और सर सलमान ने सबने मिलकर बहुत मेहनत की है। उसका ये सिस्टम होगा कि हम अभी जैसे सर भी रिसेंटली अभी यूएसए में ही है, तो वो हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं जो बड़े होलसेलर सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको अपने साथ। जब वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे, उनकी जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगी जिन पे हमें पता है कि सेल्स है, हम वो ग्रुप बाइंग में अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप ले लें। वो ये सर्विस होगी कि वो हम उनसे प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय करेंगे, खुद करके अपने वेयर हाउस में रखेंगे। क्योंकि आपको मसला अभी जो बच्चों का मसला आ रहा है वो ऑर्डर कैंसिलेशन का आ रहा है, क्योंकि कार्ड नहीं होते, कार्ड नहीं चलता, लोकेशन का इशू आ जाता है। हाँ, मोस्टली हम जो ऑर्डर लगाते हैं, हम तो एनी डेस्क पे ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि हमारी आईपी का ही ना मसला है। क्योंकि जब आईपी का मसला आता है तो वो फ्रॉडन एक्टिविटी में डाल देता है कि ये तो कोई जो है ना ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो समझ में नहीं आ रही, कि पाकिस्तान से आईपी आ रही है और यकदम यूएसए से आ रही है। वो यूएसए और हम वो लगाते हैं, वीपीएन लगाते हैं या वीपीएस लगाते हैं, तो उसकी वजह से आईपी लीक होती है, तो वो हमें हमारे कार्ड को ही फ्लैग कर देता है, तो हमारे ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कि ये चीज हम इसीलिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे काम करना चाह रहे हैं उनको इस चीज में मसला ना आए। तो 5 PL सर्विसेज ये होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से ऑन बोर्ड करेंगे और आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट वेयर हाउस से हमारे से चली जाएगी। ठीक है, वो इनके 3 PL सर्विस, लेबलिंग, हर चीज वो हम आपको करके दे देंगे। अब इसमें ये देखें, ये अब सेलर्स भी बता रहा है कि कौन कौन से सेलर्स हों। ठीक है, अब इसमें आपको पेट सप्लायर्स का भी अवेलेबिलिटी इन स्टॉक, इनके आउट ऑफ स्टॉक वाले अगर हम करेंगे तो जो जो इसमें आउट ऑफ स्टॉक वाले हैं वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने ब्रांड को एनालिसिस इस तरह करना है, उसकी प्रोडक्ट खोल के, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मैं खोलता हूँ प्रोडक्ट इसकी। अच्छा, अब ये देखें, इसकी 13.76 की सेल हो रही है। इसमें ये कम रेटिंग वाले भी बैठे हैं, ये देखें। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली इस लिस्टिंग पे जो बैठा है वो FBA वाला एक बैठा है। अच्छा, अमेजोन भी बेच रहा है। अच्छा, अब जब हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करेंगे तो हम थर्ड ग्राफ को जरूर देखेंगे। अगर हम करेंगे होलसेल में तो हमने जस्ट देखना है इसकी सेल्स क्या है, amazon कैसे बिहेव कर रहा है। amazon आ जा रहा है, ऑब्वियसली amazon बैठा है इसमें। अब इसमें अगर वो बाय बॉक्स दे रहा है तो बाय बॉक्स कैसे रोटेट कर रहा है। बाय बॉक्स वो रोटेट कर ही नहीं रहा, वो एक को दे रहा है जिसको, वो भी अंडर <<1% है। ठीक है, इसमें अब 90 डेज में देख दिया, लेकिन 100% उसने अपने पास रखा है। ऑफर्स में जाके देखते हैं, ऑफर्स में इस रेट पे ये सेल्स इसकी कितनी आ रही है। ये देखें सेल्स कितनी है इसकी, 1695 इसकी सेल्स है। ठीक है, और ये सेल्स कौन कौन लेके जा रहा है। अब इसमें ये है, जब आप देख रहे होंगे ना तो ये चीज आपके सामने उसके स्टोर्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप यहीं से एवेलुएट कर सकते हैं। अब जैसे इसने 3 पीस बेचे हैं,
अब जो ज्यादा बेचे हैं इसने बेचे हैं, ये 1500 कुछ है। हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए यहाँ पे उसकी बता रहा है रेटिंग कितनी है, इसकी रिव्यू काउंट क्या है, ओबियसली पुराना सेलर है। उसकी लिस्टिंग है कि फाउंड एफबीए लिस्टिंग, यस, उसके पास एफबीए की लिस्टिंग भी है। ठीक है, ये अब उससे आगे है कि आप सेलर्स का भी एनालिसिस यहीं पे बैठ के कर सकते हो, यानी कि आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है कि वन बाय वन सेलर। अब इसमें आपको ये फायदा होगा कि एक ये चीज, एक और चीज भी मैं आपको वो नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ, वो भी मेरे देर में आ गया, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये कैटेगरीज, ये वाला जो सेलर है जो हमने खोला है वो और कौन कौन सी कैटेगरी को सेल कर रहा है, अब उसकी कितने परसेंट लिस्टिंग है ये देखें। इसकी 48.45 लिस्टिंग है, जो लिस्टिंग विद अमेजोन ऑफर है। ठीक है, ये देख लें, ये सारा उसका है। अब इसमें, अब ये वाले वो ब्रांड सेल आउट कर रहा है। अब हमने इस सेलर को ओपन कर लेना है ऐसे। ठीक है, विजिट स्टोर फ्रंट। अब हमने हमने क्या करना है, अब इसमें जब हम देखते हैं एक चीज अभी जो मुझे याद आई बताना, कि जब हम कहते हैं कि जी कि ब्रांड डोमिनेट ना, सेलर डोमिनेट ना कर रहा उस ब्रांड को, क्योंकि अगर वो ब्रांड की लिस्टिंग में 10 बंदे बैठे हैं कि वो उसकी, उसने लिस्टिंग को हाईजैक तो नहीं किया, वो हाईजैक से मुराद है कि वो सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहा। अगर वो नए पुराने सेलर बैठे हैं और वो जो पुराने वाले सेलर हैं वो उसकी सारी लिस्टिंग में बैठे हैं, ये हमने कैसे चेक करना है ब्रांड की, हमने उसकी लिस्टिंग ओपन करनी है। ये जैसे ये स्टोर फ्रंट ओपन किया तो हम, ये टाइड उसका ब्रांड है, हम टाइड को ओपन कर लेंगे सिर्फ। अब हम देखेंगे वो टाइड की जितनी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा वो हमारे सामने आ जाएंगी। समझ लगी है बात की, कि पता था पहले आपको? ब्रांड में ऐसी बड़ी हुई है। हाँ, देखिए हमने ये देखना है कि ब्रांड, वो जो सेलर्स बैठे हैं, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि यार ये सेलर उस उस ब्रांड की और कौन कौन सी प्रोडक्ट को बेच रहा है, ये भी तो हमने चेक करना होता है ना। जब हम एफ ऑनलाइन आर्बिट्राज में जाते हैं तो ये चीजें बड़ी डिटेल से चेक करनी पड़ती हैं कि भाई वो तो ये तो नहीं कि सारी प्रोडक्ट ही वही बेच रहा हो, क्योंकि अगर वो बेच रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये उसका ऑथराइज डीलर है। ठीक है, ऑथराइज है, और वो हमें ये किक आउट भी करवा सकता है। बहुत ठंड से आ सकते बहुत हैंड से वो ये भी करवा सकता है, ये कहेगा कि जी ये इसको निकाल के बाहर फेंके, मैं तो आपका ऑथराइज हूं, तो वो ब्रांड फिर हमें आईपी भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो भी ब्रांड देखना चाहें, जो भी यानी कि सेलर आए, जिस ब्रांड पे आपका फोकस हो उस ब्रांड को आप खोलें। हम आपने ये खोला था, अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसकी ये कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, 66 प्रोडक्ट बेच रहा है इस ब्रांड की, यानी कि जितनी भी लिस्टिंग है सारी लगा के बैठा हुआ है। ये देखें, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये जो बंदा है ये ऑथराइज है उनका। ठीक है, अगर एक दो तीन बेच रहा हो तो समझ आती है बात, अब उसकी टोटल प्रोडक्ट काम की है ही 66, तो सारी प्रोडक्ट बेच रहा है। क्लियर हुई है ये चीज? यहाँ पे अगर कोई किसी का रैंडम क्वेश्चन है तो पूछें। इस्लामिक सर, ये ना लेफ्ट साइड से नजर नहीं आ रही स्क्रीन, जिधर से आप 66 निकाल रहे थे ना, थोड़ा सा साइड पे करें, जिधर अमेजोन लिखा हुआ है ना ऊपर, इस अच्छा, उसकी इस साइड नहीं नजर आ रही। आप देखें। अभी भी पूरा नहीं है अमेजोन का लोगो, अच्छा, और उसके एक सेकंड में देखता हूँ। स्क्रीन फिट तो है, इसका ना हो मसला है। इसमें है, वो एलसीडी में है मसला। पिक्चर मोड में जूम में इसको चेक करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कर दो। फुल है वही है सर।
सर ओके है, आई थिंक नहीं सो वो कोई इशू जी एक सर, मिनट हमारी तरफ भी ओके है, पता नहीं उनकी तरफ शायद कोई इशू आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, कोई इशू है तो। सर मेरी तरफ ऑटोमेटिक भी है ओके ही है, आपकी ना? तरफ उनकी तरफ कोई ठीक है, इशू होगा। नहीं सर ठीक है अब। इशू हो तो है हाँ वो है इधर, तो छोटी हो जाएगी। अब आपकी स्क्रीन आयशा हुई है ठीक, छोटी हुई है, अभी पता चल जी रहा सर हो गई, जी सर हो गई है, ठीक हो गई है, थैंक यू। इधर छोटी हो गई है ना, ऑटोमेटिक करते हैं, ये भी ऑटोमेटिक में भी नहीं हो रही। चले वो है छोटी है, अब ठीक है आपकी, पहले ये देखें। जी हाँ जी, मेरी तरफ ठीक है, थैंक यू। चलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर यहाँ पे क्वेश्चन है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, अगर ये एक सेलर इस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो हम क्यों नहीं सेल कर सकते? बाकी भी तो यहाँ पे बैठे नहीं हुए लोग जो इसके साथ मतलब इस लिस्टिंग पे। बात अब आपने मेरी ना गौर से समझी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं न्यू सेलर्स और ओल्ड सेलर्स, अगर एक सेलर है, दो सेलर हैं, तो वो डोमिनेट तो नहीं हो रहे। बट डोमिनेट से मुराद यही है, जैसे ये एक सेलर बैठा है, अब आप दूसरे सेलर को खोल के देखेंगे, अगर वो भी बेच रहा होगा तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ से रिमूव करवा सकता है। ये कह सकते हैं कि मैं ये बेच रहा हूँ, इसकी डोमिनेंस, जब इसकी सेल में फर्क आना है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जिसकी चीज बिक रही होगी वो कोई बेचने देगा? अभी रिसेंटली एक स्कैम भी होता है कि एक ना पॉम्फलेट बना होता है, वो ब्रांड का बना के आपका कंपटीटर जिस ट्रेड में जाते हैं वो आपको मैसेज में भेजता है कि भाई तुम ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला ऐसा रिमूव कर दो, नहीं तो हम तुम्हें आईपी भेज देंगे। हालांकि जिसने आईपी भेजनी होती है वो मैसेज में आकर नहीं कहता, वो डायरेक्ट आईपी आती है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा हम अपने आप को, अपनी लिस्टिंग को, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में मसला ये होता है कि हमारे पास इनवाइसेस नहीं होती, क्योंकि हम रिटेलर से काम कर रहे हैं। अगर इनवाइसेस हैं तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है, फिर तो हम जो मर्जी बेचें, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। और ये कैसे पता चलता है कि ये पर्सन जो है यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर लेके बैठा हुआ है? मिस उसकी देखे ना, वो ये 66 प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। ऑथोराइज है, तो देखें 66 लिस्टिंग सेल कर रहा है ना, ये देखें, नजर आ रहा है आपको? जी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, 66 लिस्टिंग उसकी सेल कर रहा है, एक ब्रांड की। ठीक है। ठीक है, ओके। तो सर हम ऑथराइजेशन कैसे ले सकते हैं फिर किसी ब्रांड का? ब्रांड का ऑथराइजेशन बिल्कुल ले सकते हैं। जब हम किसी ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो अगर एग्री होता है तो हम उससे जो प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो जो हमें ऑब्वियसली वो हमें ऑथराइज करेगा तो देगा ना, तो उसकी इनवाइस होगी। तो मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट हम उससे ऑथराइजेशन ले सकते हैं? ब्रांड पूरा मिलता है जी, एक प्रोडक्ट नहीं मिलती। हम उस ब्रांड को ऑनगेट करवाते हैं, वो ब्रांड पूरा होता है। अगर ब्रांड की 1000 लिस्टिंग है तो हम 1000 ले सकते हैं उससे। एक प्रोडक्ट लेते हैं, वो ऑथराइजेशन एक प्रोडक्ट ब्रांड का नाम होगा ना उसकी, उसका ब्रांड लेटर होगा बस। इनवाइस में वो आपको वो उस प्रोडक्ट का बताएगा कि ये प्रोडक्ट आपने ली है मेरे से। और सर ये रिटेल आर्बिट्राज में भी सॉफ्ट अप्रूवल लेना पड़ता है? जी जी, ऑब्वियसली रिटेल आर्बिट्राज में सॉफ्ट अप्रूवल तो लेना होता है ना। और ऑनलाइन में भी लेना होता है? हाँ देखिए, और उसमें हम ये देखते हैं कि हमें ब्रांड आगे तंग ना करे, अगर हमें वो इनवाइसेस ना मांगे। सॉफ्ट अप्रूवल हम इसी को कहते हैं ना। हार्ड अप्रूवल ये होता है कि जब हम उसको अप्लाई टू सेल करते हैं तो वो कहता है जी मुझे तो इनवाइस दो और 6 पिक्चर्स दो, 6 डिमेंशन पिक्चर चाहिए। अगर हमारे पास इनवाइस नहीं होगी तो हम कहाँ से देंगे? इनवाइस होगी तो हम उसको इनवाइस भी दे देंगे, उसकी पिक्चर भी सबमिट कर देंगे, तो हमारी कैटेगरी भी अनगेट हो जाएगी, ब्रांड हमारे लिए अनगेट हो जाएगा, वो वाला हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है। रमजान क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आई आपकी? मैं कह रहा हूँ कि वो क्या पैसे भी लेते हैं इसको अनगेट करने के, उनके चार्जेस वगैरह होंगे? नहीं नहीं, वो अगर आप किसी से सर्विसेज लेते हो ना तो वो पैसे लेते हैं। सर्विसेज आप नहीं ले रहे किसी से
अगर ब्रांड से खुद लेना है तो ब्रांड ने तो आपको प्रोडक्ट ही देनी है ना। ठीक है ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने 3PL क्या है और 3PL को यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब 3PL ये है कि जैसे Amazon कहता है कि आपका एक अपना वेयर हाउस होना चाहिए, आपकी जो लोकेशन है, जो आपकी डिलीवरी है, वो एक ही वेयर हाउस से जानी चाहिए। तो उसके लिए आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि हम अपना सामान किसी से भी ले लें, वो रिटेलर हो, होलसेलर हो। अगर वो होलसेलर, बाज होलसेलर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अमेजोन पे भिजवा देते हैं, कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं भेज रहे, अमेजोन से हम काम ही नहीं करते, वहां आपने कोई अपना बताएं हम उधर भेज देते हैं। तो वो हमें एक स्पॉट चाहिए उस जगह पे जहां पे हम काम कर रहे हैं, एक जगह चाहिए। अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए में जगह चाहिए कि हम अपना सामान उठा के उधर भेजें। अब उसका मकसद क्या होता है? अब वो जो जिस बंदे के पास हमारा सामान जाता है वो क्या करता है सॉरी, वो आपका सामान रिसीव करेगा, उसको खोलेगा, वो आपका सामान चेक करेगा कि आप क्या क्या आपने जो मंगवाया है वो ठीक है, कोई चीज डैमेज तो नहीं है। उसके बाद आप उसको FNSKU लेबल भेजेंगे। वो मैं आपको अभी सारा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ, मैं जब बताऊंगा तो आपको हर चीज वो क्लियर पता चल जाएगी। FNSKU लेबल भेजेंगे, वो लेबल आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा। अब जितने यूनिट है वो जिस बॉक्स में डालेगा वो आपको बॉक्स की डिमेंशन देगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, वो आप उसमें डाल के कितने बॉक्सेस होंगे वो डालेंगे और वो आपको अमेजोन लेबल दे देगा, वो लेबल आपने उसको भेजना है। ठीक है, ये चीज अब मैं सारी आपको समझाता हूँ। हाँ हाँ, ओबियसली जो प्रेप सेंटर, बिल्कुल ओबियसली प्रेप सेंटर है। अब जो प्रेप सेंटर, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है, आपने अब उसका लेबल कैसे बनाना है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये आप जरा ध्यान से तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। छोटा छोटा स्टेप होता है, उसको आपने कैसे लेके चलना है। आपने सेटिंग पे आना है, सबसे पहले शिपिंग सेटिंग में जाना है आपने जब आपके पास अकाउंट आएगा, ये वाकई ना स्क्रीन का भी मसला है। अब ठीक है तो ठीक है, अब आएंगे अब शिपिंग सेटिंग में। अब जो वेयर हाउस आपने सिलेक्ट किया है, आपके पास अकाउंट आया, अब आपने पहला काम क्या करना है, जो वेयर हाउस आपने सिलेक्ट किया उसका एड्रेस आपने जर्नल शिपिंग सेटिंग में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है आपने एडिट करना है इसको, और ऐड न्यू एड्रेस। समझ लगी है बात को? दोबारा करके दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अच्छा, स्क्रीन नहीं हाँ, शेयर हो रही। अब देखें हुई है। जी सर, अब हो रही है। ये अच्छा अगर चलो स्क्रैच मैं दोबारा से करता हूँ, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये हम मेन पे आए, मेन पे हमने आए, यहाँ पे ये सेटिंग्स में जाना है हमने, यहाँ पे आना है हमने। नहीं नजर आ रहा, सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। अब नजर आया? कर्सर नहीं नजर आ रहा। अब नजर आया सर आ आपको? रहा है ना। मोबाइल पे तो नहीं यूज कर रहे? मिसा मोबाइल पे तो नहीं चला रही नेट? ये तो सर ये मसला आपकी तरफ से ये आता है कि लैपटॉप पे, आईपैड पे जहां भी कोशिश करे जूम स्वाइप के चलता ही नहीं है।
आप लैपटॉप पे चलाएं ना, मोबाइल पे लैपटॉप आपको क्या नजर आना है? मोबाइल पे मेरे, अब मैंने अटैच किया हुआ है, मेरा लैपटॉप पे स्क्रीन छोटी होगी, मैं भी घुस के देख रहा हूँ। आप ना नहीं कोई कंप्यूटर या कोई सिस्टम अटैच करें साथ में, उस पे आप देखें। सर जी, मैं आपको यही बता रही हूँ, पहले दिन से मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, वो नहीं सॉर्ट आउट हुई कि मेरे पास लैपटॉप और आईपैड दोनों पड़े हुए हैं, लेकिन उधर ये जूम आईडी चलती नहीं, मैं क्या करूँ? तो मिस किसी को चेक करवा लें आप। लास्ट टाइम उनको suggest नहीं, किया था। जूम की तरफ मसला है ना, आपकी तरफ जो आईडी है ना उसकी तरफ मसला है, मेरे लैपटॉप या आईपैड में नहीं मसला। मिस अभी अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे क्लासेस ले रहे होते हैं, आज तक सर हमें ये वो मसला जूम पे चलता है, वो सेटिंग लिखी हुई है उधर, आपने मेंशन की थी। वो अगर मैडम सेटिंग डालेंगी, वो बर्कले डालें और वहां पे वो करेंगे तो सब कुछ चल पड़ेगा। ब्रदर किया था, वो भी किया था। अच्छा चलें, अभी आप देखें क्योंकि सारे आपकी वजह से वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये हम जाएंगे अकाउंट इन्फो, सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग में जाके हम आएंगे शिपिंग सेटिंग में। ठीक है, शिपिंग सेटिंग में जब हम आते हैं तो हमारे सामने ये जनरल शिपिंग सेटिंग का एक ऑप्शन आता है, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले जहाँ पे डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस लिखा होगा, हम उसको एडिट करेंगे, यहाँ पे एक न्यू एड्रेस डालेंगे। अब न्यू एड्रेस में अब एक चीज जहन में रखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे एड्रेस नेम आएगा, आपका जो अकाउंट का नाम होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो अकाउंट का नाम होगा आपने वही लिखना है। उस पे ये नहीं आपने लिखना कि वेयर हाउस है, ये फलाना है, ये धमकाना है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मल्टीपल वेयर हाउसेज यूज कर रहे हैं तो आप उसको नंबरिंग कर दें। जैसे ये भी है, ये लिखा हुआ है इस पे 3M, 3M मार्केटिंग है, 3M मार्केटिंग LLC। अब मैं से साथ में 2 कर दूंगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये मेरा एड्रेस है। ठीक है, उसमें मैं अब सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड स्टेट। अगर यूनाइटेड किंगडम होगा तो यूनाइटेड किंगडम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ 4215 जिमी जिमी पार्क। ठीक है जी, ये जी जो आपका वेयर हाउस का एड्रेस होगा, सेंटर में प्रैप सेंटर का वेयर हाउस का जो एड्रेस होगा वो डालेंगे आप। ठीक है, ये सेकंड में मैंने डाला है, उसकी जो शॉप का नंबर है वो डाल दिया। अब पोस्टल कोड डालेंगे हम उसका, ये पोस्टल कोड आ गया। अब सिटीज में हम डालेंगे, सिटी होगा इसका ये, स्टेट होगी GA। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज बड़ी देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने जो प्राइमरी नंबर और जो ईमेल डालना है ना, वो हमने वो डालना है जो हमने अकाउंट साइन अप करते हुए डाला था, जो या हमारे जो जिस अकाउंट दिया है जिसके नाम पे बना हुआ है वो डालना है हमने, अपना नहीं डालना। ठीक है, वो हमने कहाँ से निकालना है? वो यहां से निकलेगा, ऐड, यही हम खोलेंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन में से। ठीक है, अकाउंट इंफॉर्मेशन में से आएंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे बिजनेस एड्रेस सबसे पहले। ठीक है, ये बिजनेस एड्रेस का ये नंबर आ गया, ये निकालेंगे नंबर। उसके बाद हमने निकालना है इसकी ईमेल। वो अगर आपको उसने यूजर परमिशन पूरी दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो ये यूजर परमिशन हिस्ट्री में जाएंगे आप, ये वाला उसका मेन एड्रेस होगा, ये वाला ये वाला। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, इधर नंबर डालेंगे, इधर नंबर डालेंगे और इधर ईमेल डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो मेरा तो डला हुआ है। अब ये देखें, ये मैंने आपको बताने के लिए कि मैंने अभी एक पे ये डाला हुआ है, 0 जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ये उसका मेन एड्रेस है और ये वाला एड्रेस है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है, जो हम करेंगे वो हमारा डिफॉल्ट एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अपने अब ऑर्डर्स पे। अब जब आपको ऑर्डर आएगा वो इस शेप में आएगा आपको ऑर्डर। ठीक है,
अब आपने इसका लेबल जनरेट करके अब 3PL वाले को कैसे भेजना है वो चीज देख लें। हमने ये खोला, ऑर्डर आया जो, ठीक है, ऑर्डर ये खोला। अब हमने इस प्रोडक्ट को भी साथ में ओपन कर लेना है, न्यू पे। अब यहाँ पे आएंगे, अब हम इसकी देखेंगे इसकी साइज और क्या चीज है, ये आपने नोट करनी है। अब हमने क्या करना है, जो हमें ऑर्डर आया है आपके सामने यहाँ पे ये येलो पे लिखा हुआ है बाय शिपिंग, समझ लगी बात की। बाय शिपिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये उसकी आ जाएगी नीचे। अब हमने बाय करना है, इसको लेबल बनाना है। अब लेबल हमने कैसे बनाना है, जो डिमेंशंस मैंने निकाली हैं 10, 7, 5, अब हमने यहाँ पे करना है चेंज पार्सल डिमेंशन 10, 5 और 7, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया अप्लाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका वेट देखना है कि वेट कितना है इसका। इसका वेट है 0.1 ऑन्स, ठीक है। हम यहाँ पे कर देंगे 0.1। अब ये ऑन्स का ऑप्शन है। अब ये ध्यान में रखें कि एक अगर LB होगा तो उसके वो 16 ऑन्स बनेंगे, ठीक है। आपने उसमें ये नहीं करना कि साथ में एक LB भी लिख दें और 16 ऑन्स भी लिख दें। अगर ऑन्सिस में वेट आ रहा है तो आप ऑन्सिस में डाल दें। अगर 2 LB है, 32 बन रहा है तो 32 लिख लें। अगर 33 बन रहा है 33 लिखें, 2 LB लिख लें, यानी कि वो आपने एक ही टर्म यूज करनी है उसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास लेबल आ गया। हमने UPS USPS का आ गया और UPS का आ गया। मोस्टली हम रिकमेंड ये करते हैं कि जो सबसे अच्छी सर्विस है वो UPS की है। USPS वाले थोड़े से ढीले हैं, वो तंग बहुत करते हैं, यानी कि उनका हालात हमारे लेपर्ड जैसे ही हैं उधर भी, ठीक है। वो यानी कि अच्छी सर्विस नहीं है, वो ट्रैकिंग मूव नहीं होती, वो डिले कर देते हैं काफी, क्योंकि हमें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ब्याह पे बात कर रहा हूँ। मोस्टली उनका दस्ते होते हैं, मोस्टली कोशिश लोग ये करते हैं कि हम ये लेबल मैं आपको बनाना इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम एज ए FBM करेंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट 3PL से मूव करवा रहे हैं 1 by 1 पीस, उस सूरत में हम ये वाला लेबल यहां से बाय करेंगे। समझ लेगी इस बात की कि अगर हमने लिस्टिंग की है FBM की, हमें ऑर्डर आया है, Amazon ने हमें ये एड्रेस वगैरह शो कर दिया है सारा, तो ये हमारा FBM का ऑर्डर है, तो हमने अब इस पे ऑर्डर भेजना है। तो अब जब हम लेबल बाय करने लगेंगे, अब ये लेबल रेडी टू बाय है, लेकिन हम अब देखेंगे कि हमने ये कौन से वेयर हाउस से भेजना है। जो चीज मैं मेन बताने वाला हूं कि हमने वो एड्रेस सेलेक्ट करना है जहां से हमने अपना पार्सल मूव करना है। यहां पे बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि लेबल एक न्यूयॉर्क था, एक जॉर्जिया था, और उसमें दोनों में अच्छा खासा फर्क है। अगर हम भेज जॉर्जिया से रहे हैं और लेबल बाय कर रहे हैं न्यूयॉर्क का, तो वो Amazon उसको एक्ट करेगा ही, रिएक्ट करेगा। वो कहेगा कि ये तो कोई हो रहा है, मसला है इसमें, क्योंकि ट्रैकिंग उधर से मूव ही नहीं हुई। तो इसी बिहाफ पे जो पीछे थोड़ा सा मसले मसाइल आए थे कि अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हुए हैं, वो इसी वजह से हुए थे कि उन्होंने शिपिंग लेबल बाय नहीं की, नंबर 1 सही तरीका से, और नंबर 2 उन्होंने जो वेट डिमेंशन थी वो ठीक नहीं डाला। क्योंकि मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो कम वेट डाल के अपने पार्सल को कम सस्ते पे ले आते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताएं, अब मैंने प्रोडक्ट का लिंक कहां से खोला, यहीं से खोला, ठीक है। अब Amazon के पास ऑलरेडी हर प्रोडक्ट का डाटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम उसमें गलती करेंगे तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, अगर हमारी गलती डिटेक्ट हो जाए तो। अगर ना हो तो वो आपकी लक है, चलता रहे। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि जहां पे आपको 10 बच रहे हैं, 5 बचा लें, अपने अकाउंट को सेव रखें।
कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि आपको नेक्स्ट कोई मसला आए उसमें। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लेबल बाय कर लेंगे। ठीक है, जब लेबल बाय करेंगे हम, तो ये हमारा जो लेबल है, मैं अब आपको ये बाय नहीं कर रहा क्योंकि अभी रिसेंट के ऑर्डर है, ये यहाँ पे हमें शो शुरू हो जाएगा सेंट में, यानी कि हमारा जो है पार्सल शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम यहां से इसकी ट्रैकिंग चेक करेंगे। यहां से ये चीज देखिए, जब हमने लेबल बाय किया तो हमें ये चीज ये आएगी कि फ्राइडे 24 ये चीज है, ये कैरियर पिक अप टू पैकेज, कि अभी लेबल बाय हुआ है। जब वो मूव होता है तो उसकी क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी ये चीज होती है यहीं से, एक मिनट। जब हम FBM करेंगे, अब मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये भी हुआ क्या? ऑब्वियसली लंबा तो होता ही होता है, लेकिन बचत भी इसी में होती है ना। आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब ये देखें, ठीक है, आपके सामने ये, अब ये देखें, यहां से ये पिक हुआ पार्सल और 16 को डिलीवर हो गया। ये हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब वो देखो ना, उसने पिक किया, अब ये लोकेशन आ गई। ठीक है, यहां से ये पिक हुआ है, और ये जो हमारा एड्रेस था, अब ये देखो मैं आपको लेबल दिखाता हूँ, लेबल कैसा होता है। ये लेबल होता है इसका, ये चीज, ये देखें। ये लेबल हमने अपने प्रेप सेंटर वाले को भेजा। हाँ, यही लेबल हम अपने प्रेप सेंटर वाले को भेजेंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं, वो डिटेल में आपके सामने सारी शो करता हूँ। अब ये है, देखें, ये यहां से मूव हुआ। ठीक है, यही स्टेट है। अब हमने ट्रैकिंग जब चेक की तो हमें क्या नजर आया? ये देखें, ठीक है, यानी कि इसी जगह से ये कुछ जगह, अब ये थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि अब जो है उनका करियर पिकिंग वालों का ऑफिस है, वो कोई थोड़ा सा साथ हो सकता है, उसकी जगह का नाम चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारा ओरिजिन एक ही है, उसमें हमें मसला नहीं आता। और मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस अकाउंट पे मैं काम कर रहा हूँ और टोटली FBM कर रहा हूँ। FTA सिर्फ स्टार्टिंग पे किया था, 2-3 लिस्टिंग की थी, उस पे ही काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी अच्छी सेल आई है। सर ये ट्रैकिंग आईडी अमेजोन दे रहा है, ये जो सामने शो हो जी रही जी, है? हमने ट्रैकिंग जो बाय की है ना, वो Amazon से ही बाय की है। अब ये देखें, अच्छा। ये हमने जो लेबल बाय किया, ये 3.99 का लेबल बाय किया, ये देखना लेबल कॉस्ट टोटल, ये हमारे जो पेमेंट होगी उसमें से कट जाएगी, Amazon काट लेगा इसके पैसे। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि FPA या ऑनलाइन आर्बिट्राज का, यार बात सुनिए प्लीज, ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो है वो कैसे लेबल होते हैं, वो हमने कैसे मूव करवाने होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। तो सर इसकी लेबलिंग की कॉस्ट जो है, ये हम जब प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो ये वहां पे उसकी एडजस्टमेंट होगी। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट थी, अब उन्होंने ये लेबल भेजा हमें, ये प्रोडक्ट हमारी मूव करवा दें। ठीक है, अब ये लेबल हम उसको लगा के उस पर भेज देंगे। तो सर वो जो फेक ट्रैकिंग आईडी लगानी पड़ती है वो किस सूरत में होती है, जब वो अमेजोन से हम लेबल परचेज नहीं कर रहे हैं? नहीं, फेक ट्रैकिंग आपको क्या कौन रहा है, मैंने कोई आपको ये लफ्ज इस्तेमाल किया है नहीं नहीं, वो फेक सम ट्रैकिंग वाला? सिचुएशन में ये होता है ना कि अगर आप ट्रैकिंग ना ऐसी आए। सिचुएशन में कभी भी नहीं लगाएंगी।
या तो जी। फिर आपको अपने अकाउंट से प्यार नहीं है, फेक ट्रैकिंग लगाएंगी या ठीक है, लेबल ठीक है। परचेज करना का, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ये होता है कि ये अब मैं आपके सामने खोलूंगा, लेबल्स खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। ये शो हो रहे हैं आपको ऑनलाइन वालों को? यस सर, श्योर है। जी ठीक है। सर, हो अब ये जो चीज है ना, इसे हम कहते हैं FNS की यू लेबल। FNS की यू लेबल ये होते हैं कि हमने अब 10 यूनिट ऑर्डर किए हैं, अब वो हमारे 3PL वाले के पास पहुंच गए हैं। ठीक है। अब 3PL वाले को हमने सबसे पहले FNS के यू लेबल भेजने हैं। ठीक है। FNS के यू लेबल हम जब हम लिस्टिंग का आएगा ना, लिस्टिंग का, तो उसमें मैं आपको वो लेबल बनाने का तरीका बता दूंगा कि उसमें आपने लेबल कैसे बनाना है उसका। तो उसमें आप जब लिस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें FNS की यू मिल जाता है, उसके बाद फिर हमें ये देगा ठीक है। अब इसमें देखें, ये आपके सामने बॉस का साइज भेजा है, उसने FNS के यू लेबल भेजे हैं, फिर बॉस का साइज था 1913x5। ठीक है। अब जब ये भेजा तो उसने हमें फिर ये लेबल बना के भेजा है, ये वाला लेबल होगा। अब इसमें ये है, इसमें हमारा ये वेयर हाउस का एड्रेस आ गया। ठीक है। अब ये जिस के नाम पे अकाउंट है और ये जिस अमेज़न के वेयर हाउस में जाना है उसका एड्रेस है। ठीक है। ये टोटल आ गया। अब मेन लेबल ये होगा कि ये वाला लेबल वो हमारे जो है ऊपर लगा के जो बॉक्स होगा जिसपे 10 यूनिट उसके FNS की यू लेबल लग के जाएंगे, और जो बॉक्स का साइज बताया था 1913x5 उसमें वो डाल देगा, उसको टेपिंग करके ये वाला लेबल जो है उसके ऊपर वो चिस्पा कर देगा। ठीक है। और यही UPS वालों को या उनकी गाड़ी, क्योंकि हमारा तो क्वांटिटी में सामान जाता है, गाड़ी पिकअप पे आती है हमारे पास, नहीं आती जिसकी तो वो खुद जाके UPS के जो नियरेस्ट प्लेस होगी उस पे जाके छोड़ आएगा, और वो स्कैन करेगा और आपका पार्सल इन मूव में आ जाएगा। 3PL वाला आपको ये सर्विस देगा, उसके वो चार्जेस लेगा आपसे। सर यहाँ दो चीजें आप Amazon वाला ट्रैकिंग देंगे, एक Google वाले सर्विस ट्रैकिंग देते हैं, ये दो ट्रैकिंग होगी। दो ट्रैकिंग है। अभी अभी मैंने जो पहले बताई है वो इन केस वो वाली है जब हम FBM करेंगे, ये वाली वो है जो हम FBA करेंगे। ठीक है। कि हम उसमें FBM में ये होगा कि हमें आया ऑर्डर, एक ऑर्डर आया, हमने उसका Amazon से ही लेबल बाय किया, और वो लेबल हमने अपने 3PL वाले को भेजा, और वो प्रोडक्ट उसके पास पड़ी थी, उसमें बॉक्स पे डाल के वो लेबल लगा के कस्टमर को शिप कर दी। अब इसमें ये फर्क है कि इसमें हमने अपनी 10 यूनिट मिनिमम क्वांटिटी होती है, इससे ज्यादा भी भेज सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं। हम 10 यूनिट हम अपने वेयर हाउस पे भेजेंगे, जब वेयर हाउस पे आएंगे तो हम उसे पहले ये FNS के यू लेबल भेजेंगे, जो वो छोटी स्टाइप सी वो पर यूनिट के ऊपर वो लगा देगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो एक बॉक्स में डालेगा और बॉक्स की डायमेंशन हमें दे देगा, उसके वो हम डालेंगे तो हम उसे एक ये वाला लेबल निकाल के देंगे। जब ये लेबल निकाल के देंगे तो इसको हम प्रिंट आउट करके उसके ऊपर लगा के वो भेज देगा। अब ये प्रोसेस ये होता है कि वो प्रोसेस जाता है पूरा Amazon के पास। ठीक है। वो प्रोसेस जाता है पूरा Amazon के पास। जो ये वाला है ये Amazon के पास जाएगा, उसमें वो Amazon पार्सल को रिसीव करेगा, वो हमारे ये FNS की यू से स्कैन करेगा। FNS की यू बेसिकली ये होता है कि उसमें हमारी स्टोर की डिटेल, हमारी प्रोडक्ट की डिटेल और वो प्लेस की डिटेल होती है जिसपे उसने वो प्रोडक्ट रखनी है जाके, क्योंकि जब हमें ऑर्डर आएगा तो वो हमारे अकाउंट से ही बताएगा, पता चल जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट उसने तीसरे रैक में चौथी लाइन के तीसरे रैक में रखी हुई है, वो रिपोर्ट जाएगा, वो उठाएगा, उसे पैक करके भेज देगा। ये FNS की यू ये काम करता है। ठीक है। इसकी इन्वेंट्री लाइव होते आपके 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मसला ये भी आता है कि अगर जिस मोस्टली प्रोडक्ट का ऑर्डर
कुछ स्टेट्स में ज्यादा आ रहा हो या कुछ जगह पे ज्यादा आ रहा हो, तो अमेजोन वो फिर शिफ्ट आउट भी कर देता है इन्वेंट्री खुद ब खुद। उसके वो कोई चार्जेस नहीं लेता आपसे, वो खुद ही इन्वेंट्री शिफ्ट आउट करके किसी और वेयर हाउस में भेज देगा। उस दौरान आपको एक मसला फेस करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो उस प्लेस में पड़ी ही नहीं है, अमेजोन ने ट्रांसलेट कर दिया उसको, किसी और वेयर हाउस में भेज दिया है। क्योंकि अभी आपकी वो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव होगी। ठीक है, जब वो दोबारा उसके वेयर हाउस में स्कैन होके वो आपकी जगह अलॉट करेगा, तो वो आपको फिर एक्टिव कर देगा। समझ लगी है? अब एफबीएम में ये है कि हमने ऑर्डर लिया, लेबल बनाया, अमेजोन को, उसको 3PL वाले को भेजा, उसने प्रोडक्ट पे लेबल लगा के प्रोडक्ट मूव कर दी, कस्टमर को मूव कर दी, और उसकी ट्रैकिंग हमें अपने उसमें शो होती रहेगी। अब ये होते हैं दो एफपीएम और एफबीए के। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं इसलिए साथ साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि अब चल रहा है काम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप यूएसए में, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, यूके में, यूएस में, जहां भी, तो कोशिश करें कि 1 से 2 आप उसकी पहले जो है ना एफबीए ही करें, मैं रिकमेंड करूंगा। उसकी रीजन ये है कि आपका अकाउंट एज ए एजिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें जब आपका अकाउंट एज स्टार्ट होना शुरू, सेल आनी शुरू हो जाए, तो फिर आप उसके साथ जो है एफबीएम कर लें, कोई इशू नहीं है। मैंने बिल्कुल सेम सिनेरियो के साथ मैंने भी ऐसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्क नहीं आया। लेकिन अपने माइंड में से जब भी जो ये मिस बोल रही थी कि हम फेक ट्रैकिंग लगा दें, ये कर दें, हमने काम ये गलत नहीं करना। अगर आपका ऑर्डर आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ये बात सुन लें, तो आप उस ऑर्डर को ही फुलफिल नहीं करेंगी। समझ लेगी, उस ऑर्डर को भी लीव इट कर देंगे, छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद वो चला जाएगा। अगर आपने उस ऑर्डर को फुलफिल किया फेक ट्रैकिंग लगा से, तो आप ये फ्रॉडन एक्टिविटी कर रहे हैं। वो वैसे क्यों, मैं अब आपको समझाता हूं। ये सर्कल ये होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर करता है, तो आपके पास जो है ना, उसके आपके पास पेमेंट नहीं आती, वो अमेजोन होल्ड करता है उस पेमेंट को। जब आप ट्रैकिंग लगा के शिप करते हैं पार्सल को, तो इट्स मेक श्योर कि आपने पार्सल शिप किया, फिर अमेजोन पेमेंट रिलीज करता है। अगर आपने फेक ट्रैकिंग लगा के किया, तो आपने ये फ्रॉडन एक्टिविटी की है, आपने चीज नहीं भेजी, आपने आईडी गलत लगाई और आपने उस पर गलत किया। तो ये चीज हम कभी भी नहीं करेंगे। फेक ट्रैकिंग पहले लगती होती थी, वो उसका रीजन ये होता था कि मोस्टली लोग अमेजोन टू अमेजोन कर रहे होते थे, उसमें वो ट्रैकिंग नहीं जनरेट होती थी, वो कोई सॉफ्टवेयर गेट मोड ट्रैकिंग से लेके वो जनरेट करते थे, वो लगा देते थे ट्रैकिंग। लेकिन अब ये 100% रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि काम करें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख के, पॉजिटिव वे से काम करें, जुगाड़ ना ढूंढें। जुगाड़ ढूंढेंगे तो फिर यही होगा कि अंगूर खट्टे हैं। सर जब वो 3PL वाला प्रोडक्ट भेज देगा तो ट्रैकिंग आएगी, तो वो ट्रैकिंग जाके Amazon पे नहीं, जब आप लेबल अमेजोन से बाय करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पार्सल शिप हो जाएगा, आपको ट्रैकिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा था आपको। मतलब वो जब वो खुद नहीं कर सकता पार्सल, क्या चीज? 3PL वाला कोई किसी भी हाँ, वो अगर, हाँ ये अच्छा सवाल है आपका, मैं बताता हूँ यार आज। अच्छा, वो ये होगा कि मैं आपको वो भी बता देता हूँ ये चीज में। सर जी सवाल क्या था? जी मैं बताता हूँ अभी जी, मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं जरा ये खोल लूँ ना, 1 मिनट, इधर आ जाऊँ अनशिप पे। अच्छा जी, सवाल भाई का ये था कि अगर हम लेबल अमेजोन से बाय ही ना करें, ये भी है, उसमें मैं आपको वेबसाइट 2 लिखा देता हूँ, लिख लें। पायरेट शिप है और इजी शिप स्टेशन है, इजी शिप है, सॉरी, हाँ easyship.com है, और पायरेट शिप है। इसमें यह है कि आप अपनी जो वेयर हाउस की डिटेल लगा के अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, उसमें,
उसमें आप अपनी डिमेंशन डाल के आप लेबल अपना कार्ड लगा के बाय कर लेंगे। जब वो लेबल आप भेजेंगे तो उसका जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो आपने इस जगह पे देना है। ये देखें, यहाँ पे आप करेंगे कंफर्म शिपमेंट, ठीक है, कंफर्म शिपमेंट करेंगे। वो अब आप जहां से शिप कर रहे हैं, फिर वही चीज आप कर रहे हैं शिप 1 से या 2 से, आपने वो वेयर हाउस का एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने कैरियर, जो करियर होगा उसका देखना, हम कह रहे हैं ये यूपीएस है, अब उसकी ऑप्शन कौन सी है जी, यूपीएस ग्राउंड है, ठीक है। और जो ट्रैकिंग आईडी वो आपको देगा वो आपने डाल के यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट कर देना, ठीक है। अगर वो अदर आईडी दे, अगर आप Amazon से बाय करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट शिप हो जाएगा, जब आप बाय करेंगे तो ये अनशिप से शिप में चला जाएगा, ठीक है। यहां से जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखें, ये देखें, यहां से ये अनशिफ्ट में पड़े हैं ना, वो शिफ्ट में सेंट में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सर कॉस्ट डिफरेंस होता है कि अगर हम कहीं और से जाके परचेज करते हैं लेबल? नहीं, कॉस्ट डिफरेंस तो नहीं होता, कॉस्ट फर्क होती है। अब Amazon के रेट जरा अच्छे हैं, जी। Amazon से जरा रीजनेबल प्राइस मिल जाती है। अब वो करते ये हैं कि अभी जो हमारे शहजादे हैं वो डायरेक्ट शिप कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। वो करते हैं डायरेक्ट शिप। अब डायरेक्ट शिप से मुराद ये है कि अगर उसने वॉलमार्ट से Amazon से ऑर्डर आया, उसे वॉलमार्ट से प्रोडक्ट ले रहा है, वो वॉलमार्ट से डायरेक्ट कस्टमर के घर पे भेज रहा है। अब वो ट्रैकिंग के लिए क्या करता है कि वो पायरेट शिप से लेबल बाय करेगा, पायरेट शिप से लेबल बाय करके वो एक थैंक यू कार्ड हमें कहेगा जी कि आप ये लेबल थैंक यू कार्ड के ऊपर लगा के ये कस्टमर को भेज दें। अब वो उस थैंक यू कार्ड की ट्रैकिंग कंफर्म शिपमेंट में डालेगा, वो उस पार्सल की नहीं डालेगा। चल रहा है अभी तो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। Amazon प्राइम में से सर कह रहे थे किस तरह यूज करना है। हाँ, तो बिजनेस प्राइम में तो, बिजनेस प्राइम में भी आप कोशिश करें कि आप फॉरकास्टिंग वाली प्रोडक्ट ढूंढें। फॉरकास्टिंग ये होता है कि जिसमें Amazon आ रहा हो और जा रहा हो, ठीक है। जब वो आ रहा होता है वो 10 की बिकती है, जब वो चला जाता है तो वही 25 की हो जाती है, ठीक है। तो वो टर्नओवर टाइम जाता है हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो फिर हम ये प्लान करते हैं कि हम वही प्रोडक्ट जब Amazon इन स्टॉक होता है तो Amazon से बाय करके अपने वेयर हाउस में भेज देते हैं, ठीक है। जब हमारे वेयर हाउस में वो मौजूद होती है, जब Amazon आउट ऑफ स्टॉक होता है, हम हैंडलिंग टाइम 1 दिन लगा के प्राइस बढ़ा के उसे भेज देते हैं, वो ऑर्डर आ जाते हैं। Amazon प्राइम से हाँ, प्राइम से करें, सिंपल से करें, फॉरकास्टिंग प्रोडक्ट ये फॉरकास्टिंग प्रोडक्ट होती है जिसमें Amazon आ रहा हो और जा रहा हो। अच्छा जी, समझ लग गई है। ये बड़ा ना, इसको आपने घर पे जरा प्रैक्टिस करना है माइंड में, फिर जब अकाउंट होगा तो आपने ये चीजें नोट पॉइंट करके, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम मिस्टेक करते हैं और काम गलत हो जाता है, ठीक है। अब इनको मिक्सअप नहीं करना, ठीक सर है। मैंने आपने अब यहाँ आपको पे 2 वेयर हाउस के क्यों एड्रेस ऐड किए हैं जब आप कह रहे हैं कि एक पॉलिसी वेयर चेंज हाउस का एड्रेस, जी मैं बता रहा हूँ, वो एक वेयर हाउस का एड्रेस नहीं है, वो एक जो एड्रेस वो है जिसपे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ठीक है। एक वो दूसरा हमने डाल दिया है। इसमें ये हो सकता है हम 2 से 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका वो वाला पार्सल जहां से शिप होगा आपने सिलेक्ट वही करना है। ठीक है। खा क्या? आप लेबल बनाते वक्त करें, खा आप उसे Amazon से लेबल बाय करते वक्त करें, जैसे भी करेंगे आपने वहीं से शिप करना है जहां से पार्सल आपने भेजना है, आपको कोई मसला नहीं आएगा। नहीं, ये कह नहीं रहे पॉलिसी चेंज हो गया कि शिपमेंट एड्रेस एक होना चाहिए? वो एक ही है ना, मीन के उसी एड्रेस से शिप हो रहा है ना। जी। ओरिजिनल एड्रेस हाँ, मस्ट बी सेम। सेम जहां से आप, जी वहाँ भी उसी एड्रेस पे थे और शिप भी उसी एड्रेस पे। हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें। सर जी जो प्रोडक्ट आपने कही है कि Amazon की, कौन उसका नाम जरा रिपीट कर दें, कौन सी उसे वाली प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग प्रोडक्ट कहते हैं। फॉरकास्टिंग प्रोडक्ट ये होती है जिसमें, ये तो आपको हंटिंग में आएगी ना, जब आप ग्राफ देखेंगे कि Amazon आता है 3 दिन के लिए और 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक होता है, फिर 2 दिन के लिए आता है, फिर 10 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक
होता है, उसमें फिर जब वो आया उस वक्त आपने उसकी प्राइस नोट करनी है, जब वो जाता है तो तब आपने उसकी प्राइस नोट करनी है, क्या कर रहा है। एक ये चीज होती है। अब एक चीज होती है क्रॉस एसन। क्रॉस एसन हम उसे कहते हैं कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल एसन पे सेल हो रही है, ठीक है। अब जो एक प्रोडक्ट ज्यादा पे सेल हो रही है, अब सस्ती से लेके उधर बेच दें, ठीक है। ये पॉलिसी ज्यादातर चलती है यूरोप में, ठीक है। जर्मनी में, इटली में नहीं है, सॉरी, फ्रांस में है, यूके में भी चलता है ये वाला। यानी कि ये चीजें यहाँ पे ज्यादा इन है, क्योंकि उधर एक प्रोडक्ट डबल डबल लिस्ट हुई होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको सिंगल सस्ती मिल रही है, पैक ऑफ 2 महंगी मिल रही होती है, तो हम वहां से डबल बाय करके भेज देते हैं। या ये कि सिंगल महंगी बिक्री होती है, पैक में सस्ती बिक्री होती है, वो फिर उठा के हम अपने वेयर हाउस पे मंगवा लेते हैं, उधर से हम उधर शिप कर देते हैं। यानी कि ये काम के तरीके कार बहुत सारे हैं, दिमाग आपने इस्तेमाल करना है। तो हम आसमान से सीख के नहीं आए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने आएंगे। ड्रेस वाला जो दो स्टेट के ऊपर दो ड्रेस, एक स्टेट का और दूसरा स्टेट का, तो वो दो ड्रेस नहीं हो जाएंगे? होते नहीं, वेयर हाउस के 3 हो गए, 4 भी हो सकते कोई इशू नहीं है, वेयर हाउस के जितने मर्जी हो जाए। मतलब कि हर ट्रैकिंग का नया एड्रेस नहीं है, हर ट्रैकिंग नया एड्रेस नहीं है। या जहां से बात देखे ना, जहां से आपने पार्सल शिप करना है ना, आपने उस वक्त कंफर्म शिपमेंट करना है या लेबल बाय करना है, आपने वहीं का एड्रेस डालना है, और एक तरीके से क्योंकि आपने प्रोडक्ट उधर से मूव करवाई है। आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पे काम हो रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस है, हम उसे हमारी हैं। प्रोडक्ट, सर वहाँ एक स्टेट से 1000 किलोमीटर है, उसका कोरियर है, एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव है ना। ये इसलिए वो 3 जगह पे वेयर हाउस बनाए हैं, जो कस्टमर नियरेस्ट होगा वहां से टाइम शॉर्ट होगा, हाँ, अवेलेबल होगा, कॉस्ट कम होगी अर्लीस्ट एड्रेस हो जाएगा। और हम समझ रहे हैं कि वो छोटा सा है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और कनाडा में हमें सबसे बड़ा मसला ये आया था, जब कनाडा में हमने किया था, कनाडा में तो हमें एक बार तो सही उसने किया है भाई, वो इतना दूर है, वो 6-6 दिन तो प्रोडक्ट जाते लगती थी उसकी। हमने हैंड वो, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस करने से आता है, ऐसे नहीं आता। अब जैसे कल सर थे जॉर्जिया में थे, अब उन्होंने मियामी जाना था, मियामी की 8 घंटे की ड्राइव है, लॉस एंजल्स से उन्होंने इधर आना था तो 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, 1.5 घंटे की फ्लाइट है हमारी। तो वो क्या है, लाहौर से हम 1.5 घंटे में 35-40 मिनट तक हम उधर पहुंच जाते हैं। अब उधर से लॉस एंजल्स से जॉर्जिया का सफर जो है 3.5 घंटे की रनिंग फ्लाइट थी उनकी, यहाँ से इंग्लैंड जितना लाइक विद इन द कंट्री। क्रॉस सेक्शन जो प्रोडक्ट आपने कहा, लाइक बॉल पॉइंट उसका एसएन है 10, उसका चेंज करके 11, वही प्रोडक्ट कहीं और भी लगा दी। नहीं। अब मीन है कि आपने जैसे पियानो का जिक्र किया, अब पियानो बॉल पॉइंट है, वो एक बेच रहा है 10 नंबर पे, वही प्रोडक्ट है वो 20 नंबर वाला भी लगा के बेच रहा है, सेलर हो रहा है, एक का सेलर हो रहा है, एक का सेलर हो रहा है। अब जो सस्ती बेच रहा है हम उससे बाय करेंगे, जहां पे महंगी बिक्री है वहां पे बेच देंगे। अब हमने अब उसमें कैलकुलेशंस क्या करनी होती है, हमने उसका देखना होता है कि उसका बीएसआर क्या है, उसकी सेल्स क्या है, सेल्स उसकी है किस में है, कम में है, ज्यादा में है। बाज़ औक़ात ये होता है जो सस्ता बिक रहा होता है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जो महंगा जिसका बीएसआर उसकी सेल्स कम होती हैं, फिर भी हम लगा के बैठ जाते हैं तो चलो कुछ ऑर्डर तो आ ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन यूके में है, हाँ इधर है, बाकी स्टिल चल रहा है, अभी तक कोई इशू नहीं है। फ्रांस में भी चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है, इटली में बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप फ्रांस की कंपनी बना के जाते हैं तो आपको बैड का भी रोला नहीं है। क्लाइंट ढूंढे सर उधर फ्रांस का की कंपनी की कॉस्ट क्या है? 1200 अभी बता रहे 12। हो। और सर जर्मनी की
जर्मनी की भी ऑलमोस्ट इतनी है, जर्मनी की भी सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जर्मनी में थोड़े से मसले ये होते हैं, हमें लूसेड नंबर लेना पड़ता है, ईपीआर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसकी थोड़ी सी हेक्टिक ज्यादा है। तो इसीलिए फिर हम जरा कोशिश करते हैं कि हम या फ्रांस में आ जाए या इटली में आ जाए। अब पहले जब यूके का अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर ये वाली मार्केट तो ओपन हो जाएगी, सारी होती है, यूरोप की मार्केट। हाँ सारी होती है। तो वही कंपनी नहीं उसमें ये होता है कि अगर हम फ्रांस से जाते हैं ना, फ्रांस से जाते हैं तो हमें फिर वैट की मसला नहीं होता, थ्रेश होल्ड हमें वो फिर 85,000 का पूरा ही मिलता है। अगर उसकी डिटेल से अकाउंट बनाया जाए तो उसके लिए उसके अंदर यूके आ जाएगा। वो तो फिर वही है ना, बात तो वही आ गई ना, वो फिर आप वही पेरेंट से आप साइन अप कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। उसमें यह है कि थ्रेश होल्ड कम हो जाएगा, आई थिंक 25,000 का थ्रेश होल्ड होगा फिर आपका। सर फ्रांस और इटली वगैरह में जो कस्टमर हमें मैसेज करेगा तो वो लैंग्वेज गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद, हम भी वही यूज करें, आप भी वही यूज करें, गूगल ट्रांसलेटर से ही चल रहे हैं अभी तक। अच्छा सर, कुछ होलसेल डीलर हैं तो वो कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग? यानी कि वो ड्रॉप शिपिंग सपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि वो आपके जो ऑर्डर होते हैं ना वो 1 बाय 1 शिप कर देते हैं। मेरे एक और क्वेश्चन है, जनरली बिफोर टू गोइंग एनी एक्टिविटी, ये रूल्स का कैसे पता लगता है कि ये रूल्स हैं कि यहाँ पे ऐसे काम करना है? जी वो आप आपकी आपने कहा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो जुगाड़ है, कुछ टाइम भी लॉक कर सकते हैं। यही बात है, देखिए चले 10 साल चले, वरना एक मंथ जो यहाँ लोगों को देखिए मैं आपको बताता हूँ, अमेज़न ने प्रॉफिट आर्बिट्राज करनी, ये चीजें लाइक आप जैसे सीनियर जो हमें बताते हैं, पता लगती है, इट्स सेल्फ ए जनरेशन क्या फोर्स है। इसमें ये होता है कि जब आप अमेजोन की पॉलिसीज को पढ़ लें, सर्च करेंगे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज अब क्या है, वो आप पढ़ लें, हाँ जिस मॉडल पे काम करें आप पढ़ें, वो आपको सारा डिटेल बताएगा, क्योंकि हम भी वो पढ़ के एक्सपीरियंस करते हैं कि उसमें क्या हुआ। अब ये जो 3PL मॉडल है, आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों ने बड़े अकाउंट उड़वाए भी हैं इस पे, और मुझे एक्सपीरियंस इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैंने इस पे वर्क बहुत किया है। अब जो एफबीए से जाएं, थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके क्रेडिट करके अपना सारा, फिर अभी फिर आपको शॉर्ट भी कर शॉर्ट, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अब मोस्टली मैं ऐसा भी कर लेता हूँ कि मैंने अगर एक प्रोडक्ट एफपीए भेजी हुई है, अगर उस पर प्राइस वार हो रही है तो उस प्रोडक्ट को मैं एज ए एफपीएम भी लिस्ट कर देता हूँ, मैं अपने वेयर हाउस में मंगा के अब एज ए एफबीएम भी कर दूंगा, सेल भी लेना चाहूंगा। जब सेल हिस्ट्री बनना शुरू होती है ना आपकी, तो फिर आपको प्राइस ज्यादा भी हो तो आपको ऑर्डर आते हैं। सर जी मेरा अच्छा, क्वेश्चन ये था, पाकिस्तान में रहते हैं ऑनलाइन वाले पहले हैंड रेज कर लेना, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन देता जाऊं और फिर जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा आप बोले, पहले आप बोले। जी जी मैंने ये पूछना था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में फाजिला में बैठा हुआ है तो वो एफबीएम करना चाह रहा है, तो वहां पे वेयर हाउस का क्या सिनेरियो है? जी वो बिल्कुल मिल जाएगा वेयर हाउस, वहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी ब्रैकले भी अपनी सर्विसेज जो है ना वो अनाउंस करने जा रहा है। आप बस जो अमेजोन ई कॉमर्स, हमारा ई कॉमर्स ग्रुप है, उसको देखती रहे, सर उस्मान खुद अनाउंस करेंगे उसको इंशाल्लाह जल्दी। अभी वो यूएसए गए जो हुए हैं, अभी करके ही आएंगे कुछ। अच्छा, और जो सॉफ्ट प्रोडक्ट का प्रोसीजर है कि उसकी अप्रूवल जो करवाते हैं, वो थोड़ा सा रिपीट दोबारा कर देंगे? मुझे दूसरे का तो पता है लेकिन सॉफ्ट का नहीं पता। आपने हंटिंग की क्लास नहीं ली? जी ली थी, हंटिंग की क्लास तो ली थी, लेकिन जैसे कि एक तो अप्रूवल लेते हैं ना ब्रांड से, तो फिर उसके बाद उनसे ऑर्डर करके प्लेस करते हैं वो तो मैंने सच आपको दिखाना था, मैं दिखाता हूँ जी, एक मिनट, दिखाया नहीं, मैं भूल गया, एक मिनट सर। ये हम आएंगे जी कैटलॉग पे, ठीक है, और आएंगे व्यू सेलिंग्स एप्लीकेशंस। अब ये देखें जो कैटेगरी अप्रूव्ड है, जो ब्रांड अप्रूव है, वो बता रहा है कि ये वाला ब्रांड है और इसकी ये कैटेगरी है, इसमें ये हमारा अप्रूव्ड है, ये सॉफ्ट अप्रूवल है। जो नहीं होगा वो गोइंग टू एप्लीकेशन, वो ड्राफ्ट में चली गई है।
उसने हमें सॉफ्ट अप्रूवल दी नहीं है, ठीक है। जो सॉफ्ट अप्रूवल आएगी वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। ये लेकिन सर देखिए ये तो आपने करवाया हुआ ना, अगर हमने करवाना हो तो हम क्या करें? वो आप अपना एसन लिस्ट करेंगी तो आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे कोई एसन उठा के, अब एक मिनट ठहरे, आपने मेरे ख्याल तवज्जो से क्लासेस नहीं ली। ये तो स्टार्टिंग वाली बात थी, सॉफ्ट अप्रूवल की क्लास हुई है ना, सॉफ्ट अप्रूवल क्लास। ये देखिए आप आएंगी ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एसन उठाना पड़ेगा मुझे, यहीं पे उठा लेते हैं। सॉरी कोई नहीं आया। तो इसी ब्रांड का हम एसन उठाते हैं। ये एसन उठाया हमने, ये कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने डाला और उसको सर्च कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आ रहा है ये अप्लाई टू सेल, हमने किया न्यू, अप्लाई टू सेल आ गया। अब इस पे यह देखिए वो क्या कह रहा है, ठीक है। कंडीशन वो ये, अब हम इसको अप्लाई टू सेल करेंगे जब, अब यहाँ पे हम करेंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है। अब रिक्वेस्ट अप्रूवल किया है मुझे, उसने क्या कहा है, कंग्रेचुलेशन यू आर एप्लीकेशन अ ब्रांड अप्रूव्ड, ठीक है। चेक स्टेटस करेंगे हम, और ये हमें उसने अप्रूव कर दिया, हार्ड अप्रूवल, ठीक है। ठीक है जो गो टू एप्लीकेशन में होगा वो हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे हम न्यू अप्लाई टू सेल रिक्वेस्ट टू अप्रूवल। अब वो हमसे कह रहा है वीडियो देखें, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक मिनट अच्छे हुए नहीं। यहाँ पे हमने ईमेल डालनी है, ईमेल कॉपी की थी मैंने, नहीं ईमेल कॉपी नहीं की, कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा। पाकिस्तान की डाला, पाकिस्तान को डाल देते। उसने अकाउंट बनाया है, उसका चला हुआ है उसका। ये उसका प्रॉब्लम नहीं था हम्म, पाकिस्तान की डाला वो अकाउंट ही करता तो है, लेकिन उसको मैंने 1000 बार बोला है, वो नहीं मानता। वो कहता है कुछ होगा, मैं जवाबदार हूँ, तुम्हें क्या टेंशन है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये लो इसकी भी मिल गई है। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन और था कि क्या फिनलैंड इंक्लूड है, जैसे कि ईयू में इंक्लूड है, तो अगर उधर से प्राइम का यूके से ऑर्डर किया जाए, आवाज आ रही? क्या कह रही है? मैंने कहा जैसे पिछली क्लासेस में पता चला था कि टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, जैसे फ्रांस या इटली में करें काम प्राइम अमेजोन का, तो अगर फिनलैंड का किया जाए तो सेम ही सिनेरियो होगा और सेम ही तरीके से हम करेंगे काम। इसका आइडिया नहीं है मुझे, वो देखना पड़ेगा। हिस्ट्री की वजह से बहुत से इसको भी इस पे पेस्टिसाइड भी अनगेट है ना, ये पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है टीरो जो है। सेल इसकी अच्छी है ना इसमें, सर ये paritship.com के साथ आपने कॉल इजी शिप लेवल सही है। जी जी, बोले।
जी फारिया आप बोल रहे हैं पहले। जी सर, ये मैंने पूछना था कि अगर यूके में हमारा बिजनेस अकाउंट है और उसे मतलब मार्केट प्लेस चेंज करनी हो, तो हम फिर यूएसए में करना चाह रहे हैं, ग्लोबल मार्केट प्लेस का ऑप्शन कब जी से जी सिलेक्ट सेल किया जाए? ग्लोबली करेंगे। सेल सेल ग्लोबल। ग्लोबली। जी तो सेल वो फिर ग्लोबल। हम सिर्फ यूएसए में कर सकते हैं या अदर मार्केट्स में भी? यूएसए में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, मेक्सिको में कर सकते हैं। ठीक है सर, वो ऑप्शन कहाँ पे आता है, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं जब मार्केट प्लेस चेंज करनी हो? ये देखें, जी, जाएंगे इन्वेंट्री में सेल ग्लोबली, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप जाके कर देंगे सेल ग्लोबली को, ठीक है, ये वाला। ठीक है, हम यूरोप, जैसे यूरोप है, यूरोप कंटिन्यू करेंगे तो यूरोप में चले जाएंगे। ठीक है। क्रिएशन फीस जो होती है यूएसए के लिए मेरे और ख्याल सर ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज ये अंडर होलसेल आती है, कैटेगरीज उसकी हैं? होलसेल नहीं, नहीं वो तो हमने रिटेलर से लेके भेजनी है ना प्रोडक्ट। जी, तो होलसेल डिफरेंट चीज है। होलसेल होती है। अब मेरा ख्याल है या तो आप क्लास में ना तवज्जो से नहीं बैठते सारे। नहीं सर, कंफ्यूज मैं हो रही पता है हूँ मसला क्या, मुझे क्वेश्चन से ना मसला नहीं होता। मुझे मसला ये होता है कि मैं बड़ा डिटेल से डिस्कस करता हूँ चीज को। मैंने कभी टॉपिक कोशिश की है कि छोड़ू ना कहीं। अब मैंने रिटेल आर्बिट्राज को, ऑनलाइन आर्बिट्राज को और एफबीए को स्टार्टअप पे डिस्कस किया है। जो अब आप क्वेश्चंस पूछ रही हैं, मैंने वो कहा था आपको कि ब्रांड की अप्रूवल के साथ हमें जाना पड़ता है जी होलसेल में। जी, ठीक होलसेल है, में। होलसेल में मैं देखिए, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई टॉपिक मिस ना हो बीच में। लेकिन वो सर काइंडली कंफ्यूज इसलिए मैं हो रहे हैं कहता हम हूँ लोग कि ना थोड़ा सा, सारा कुछ। कोशिश करें कि जो फिजिकल क्लास ले सकते हैं वो क्लास में आके बैठे, जो फिजिकल क्लास ले सकते हैं। घर में वो टेंशन ही नहीं बनती। या तो अगर घर में आप क्लास ले रहे हैं तो फिर एक दरवाजा बंद करके बैठे, पूरी टेंशन आपकी इस तरफ हो। जी सर। जी, और कोई क्वेश्चन है, बोले। नहीं नहीं सर, बस ठीक ये था। गंजे को तो चुप रहे आयशा। वैस बोले। अच्छा, ऑनलाइन में और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके बताएं मुझे। जी आप बोले, जी बोले सर। बोले। अच्छा सर, ऐसा है कि अगर हम लेट्स सपोज मैंने कहीं से सप्लायर से स्टॉक बाय कर लिया 10 प्रोडक्ट्स, सो मैंने उधर मेरा क्लाइंट रह रहा है उसके पास मैंने भेज दिया है। ठीक है। अब जो लेबल्स जनरेट करके एफएनएफ सॉरी वो जनरेट करके वो उसका सारा जो प्रोसीजर है अगर वो ना करवाया जाए उससे और डायरेक्ट कोरियर से आगे वो अमेज़न के स्पुर्द कर दिया जाए और वो सारा कुछ वही अमेज़न करेगा एफएनएफ वगैरह। वो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना तो फिर उसमें आप कहेंगे कि वो प्रेप जो है वो अमेज़न करे। ठीक ठीक है, हो गया सर। वो फिर ठीक हो आपको गया। एक लेबल देगा। जो जी सर। लेबल आपने लगा के उसको भेजना तो है ना पार्सल। जी जी जी। हाँ, उस प्रेप की वो आपसे अलग फीस चार्ज करेगा। और सारे एफबीए करने के लिए जब सही हो गया सर। तो उसके वेयर हाउस की जो फीस है वो हमें पहले देनी होती है सेल करने के बाद उसमें वो बीच में ही ले लेता है, बाद में ले लेता है। स्टार्टअप पे 3 मंथ आपको वो फीसिस नहीं डालता स्टोरेज की, बाद में चार्ज करता है, चार्जेस लेता है उसके। 3 मंथ स्टोरेज पीरियड। हाँ, 3 माह की स्टोरेज फ्री होती है। और कल में मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं है। तो वो फिर आपको कहेगा या इसको उठा लो या मैं डिस्पोज कर देता हूँ। ठीक है, वो रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल करेगा या फिर वो उसे उठा के उसे डिस्पोज कर देगा। जी बोले। अच्छा सर, आपने कहा कि एक लेवल जो है आपको वो यानी कि जो बड़े बॉक्स वाला होगा वो हमें जनरेट करना पड़ेगा, वो जनरेट करके उसके थ्रू शिप करना पड़ेगा। जी जी, उसमें ना वो जब आपकी लिस्टिंग की क्लास आती है ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो लेबल बनाते वक्त आपने उसका पोर्शन कैसे सिलेक्ट करना है। या ये होगा कि मैं आपको ना एक ग्रुप में वो वीडियो भेज दूंगा, जी सर। उसको आप देख लेना, आपको उससे आसानी हो जाएगी। जी सर, ठीक हो गया सर। ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक यू। अच्छा सर, सेकेंडली आप कह रहे थे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के मतलब बात कर रहे थे स्टार्ट में कि जी भी जी, हमें डेस्क के थ्रू या ये वो सब, तो सर हम वीपीएस या गो लॉगिन लाइक दिस प्रॉक्सी जो है गो उसके थ्रू। लॉगिन ठीक है।
गो लॉगिन ठीक है, उससे भी हो जाता है, वो भी ऐसे ब्राउजर ही है, वो ठीक है, वो भी हो जाता है उससे। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा सर, यूके के अकाउंट पे अगर हम उसको यूरोप में ड्रॉप शिपिंग FBM करें, सॉरी प्रॉपर, तो इज इट वैलिड? वो 3PL के साथ करेंगे तो तब ठीक रहेगा। अच्छा, उसके अलावा नहीं, डायरेक्ट यानी कि शिपिंग वाला डायरेक्ट सिस्टम? नहीं, मैं अभी नहीं अलाउ करता डायरेक्ट। सही सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? अच्छा, मैं और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, हैंड रेस करे। अच्छा, ये जो मैं यानी कि आपको जो चीजें बताता हूँ, काइंडली इनको ना नोट पैड पे लिख लिया करो, ये आपको किसी टाइम पे याद आएंगी ये चीजें। ठीक है, वो आपको जो पॉइंट्स होते हैं, बाज़ औक़ात बंदा कोई ऐसी जगह पे स्टक होता है, ये जो नोट्स हैं बड़े काम की चीज होती है। वो आपको बता देगा कि आपने क्या किया है भाई, ये पॉइंट था। अगर आपके पास, मेरे पास आने का टाइम नहीं है तो आप अपने नोट्स देख लें, या नहीं तो बेशक आ जाए, लेकिन अपने नोट्स को पॉइंट जरूर लिखा करें कि आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। वो ना सो जाएगा आपकी जो भी है। सर जी मैंने हैंड रेज किया था, पर अब फिर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन। बोले बोले, मैंने कहा आपने वैसे किया हुआ है, बोले। नहीं नहीं, ये सर जी प्राइम जो अमेज़न का आपने बताया था, तो आपने ये कहा था कि दूसरा कार्ड यानी बैंक कार्ड यूज कर सकते हैं ना, तो उसका थोड़ा मेथड करके बता सकते हैं कि नहीं? आपके वो पास फिर है? नेक्स्ट क्लास में करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको करके बता दूंगा। चलो ठीक है। ठीक और है, प्लीज वो फिनलैंड का जो मैंने कहा था, प्लीज वो भी नेक्स्ट क्लास में बता वो भी दीजिएगा। मैं पता करके बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।